स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करेंगे WTI यूएस क्रूड ऑयल का कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कब है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, बात किया जाए इंडिया का तो इंडिया का मार्केट क्लोज रहेगा। जो भी लोग इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं वो तो उनका कल क्लोज रहेगा। मे बी इवनिंग सेशन में 5 बजे से खुल सकता है, मगर हमारा मार्केट जो हम लोग ट्रेड करते हैं यूएस मार्केट में वो ओपन रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। देखो, मैं यूएस मार्केट में क्यों ट्रेड करता हूँ, इंडियन मार्केट में क्यों नहीं। रीजन है बहुत ज़्यादा छुट्टी रहता है इंडियन मार्केट में, ये। दूसरा रीजन ये है, यहाँ पर मार्जिन मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। एक लॉट सेल करने के लिए मुझे 2.5 लाख देने पड़ेंगे, मगर वही मैं अगर एक्सेस में ट्रेड करता हूँ, जो मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल है, तो उसमें मुझे एक लॉट ट्रेड करने के लिए ओनली 10,000 से भी कम देना पड़ता है। ठीक है, अब बहुत कम देना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको ट्रेड करता हूँ। और ये 24/7 खुला रहता है। जैसे सैटरडे संडे को सिर्फ क्लोज रहता है, बाकी 24 घंटा ये खुला रहता है। सिर्फ रात को 1 घंटा बंद होता है यूएस मार्केट, इसलिए हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से इसका मार्जिन इंक्रीज हुआ है मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ। मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। जो भी लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हो, मैं सुना है बहुत लोग करते हैं कैपिटल की कमी की वजह से, मगर यार मुझे नहीं लगता आपको कैपिटल कमी है। जब आप 1 लाख डब्बा ट्रेडिंग को दे रहे हो या 20,000 डब्बा ट्रेडिंग को दे रहे हो, तो सेम चीज़ आप एक्सेस में डाल के, जो हमारा एक हम लोग जिसमें ट्रेड करते हैं, आप वहाँ पे भी डाल के उससे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इवन 10,000 से 1 लॉट होता है। अगर आप इंडियन मार्केट के 1 लॉट बात करूँ तो सिर्फ $50 से आपका मतलब $50 ज़्यादा 4 से 5,000 में आप 1 लॉट सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी लोग को एक्सेस में अकाउंट खुलवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से आप खुलवा सकते हो। हम लोग भी उसी पे ट्रेड करते हैं, मैं भी पूरे पिछले 2 साल से उसी में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो पिछले 1 वीक से मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड तो मतलब क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। क्रूड ऑयल में बिल्कुल मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं टोटली अभी वीक से सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहा था, क्योंकि गोल्ड में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा था, इसलिए मैं सिर्फ ओनली गोल्ड ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। अगर आप जाके देखा जाए तो ये लाइव ट्रेडिंग का वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो प्रॉपर अपडेट किया हुआ कैसे मैंने ट्रेड लिया, क्या ट्रेड लिया, और सिर्फ 2 ट्रेड में अपना कैपिटल डबल हो गया, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब हम लोग बात हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में मैं गाइस मंथली से दिखाना चाहूँगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये मंथली चार्ट देखोगे तो ये मंथली चार्ट है। अगर मंथली चार्ट में अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ हाई से, मैं ओवरऑल पूरा व्यू देना चाहता हूँ आपको क्लियरली कि हाँ क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ टॉप से अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा तो आप यहाँ से देखोगे दिस वन इज द फिबोनाची, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ था, दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रेकआउट। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट अच्छा खासा रैली हुआ। जो इसका फाइनल टारगेट था ना मार्केट का, जो इंपॉर्टेंट जो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट होना चाहिए, ये होना चाहिए था। ठीक है, मगर मार्केट वो यहीं से रिवर्स हो गया। इसको रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, पूरा बताऊंगा क्या करना है, या होल्ड करना है या ट्रेड नहीं करना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये लेवल था जहां से मार्केट ने रिवर्स किया। अब देखोगे यहाँ पर कोशिश की मार्केट ने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, मार्केट ऊपर नहीं गया। जेन्युइन जो टारगेट होता है, ये जो ब्रेकआउट का जेन्युइन टारगेट होता है, वो यहीं पे होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस हुआ और मार्केट फॉल करने लगा। अभी आप देखोगे तो जहां से मार्केट रिट्रेस लेके गया था, जहां जो मार्केट ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेस हुआ था, जहां से गया, अभी मार्केट वहीं पे खड़ा है। ठीक है, इंडियन मार्केट में भी सेम होगा। इंडियन मार्केट में कोई अलग नहीं होगा। देखो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो सेम चीज होता है गाइस। ठीक है, आपको लगता है कि डिफरेंट है, आप इसमें एनालाइज करके उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यही ये ब्रेकआउट है। देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर था इस टाइम का, और फिर देखो मार्केट ऑलमोस्ट यहीं के आसपास है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, आप इसको एनालाइज करके इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, मगर मैं तो बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ, ना आपको ना मैं खुद ट्रेड किसी को प्रीफर करता हूँ। सीधे यूएस मार्केट में ट्रेड करो, मार्जिन में कम लगता है, ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं, आराम से फ्यूचर में ट्रेड करो। मार्केट मूव कर रहा है, प्रॉफिट होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ गलत हो तो गलत साबित हो, कट कर दो, मतलब होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर इंडियन मार्केट में क्या है, आप जिसको भी सोचोगे कल पोजीशन उल्टा हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है जिसका भी, तो 2 अक्टूबर को तो आप क्लोज तो नहीं कर पाओगे, मगर यहाँ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रेड भी ले सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से मार्केट रैली हुआ, फिर यहाँ पे जो सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने रैली डाउन किया था वहीं पे मार्केट अभी खड़ा है, मतलब सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस ये है, नीचे का सपोर्ट ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मंथली से सीधे वीकली। तो वीकली पे कुछ दिखेगा ना, वही चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट हुआ, डबल टॉप बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ, मार्केट रिटेस्ट हुआ, मार्केट फॉल कर गया। यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए था, मतलब ये चीज़ ये सब होगा। ठीक है, अब अगर वही चीज़ डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम भी सेम चीज़। मैं वीकली पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ।
अगर आप देखोगे वीकली पे यहाँ, तो वीकली में मार्केट एक डाउन पे है, वहीं पे सपोर्ट मार्केट ले रहा है जहाँ पर प्रीवियस टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट रैली हुआ था। सो अगर आप यहाँ पर यूज करोगे, फिबोनाची यूज करोगे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट 0.5% के आसपास है। ठीक है, ये देखो 0.5 0.6% के आसपास मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। मगर ऐसा नहीं कि यहाँ से आप सेल कर दो, नहीं, ये लिटिल बिट रिस्की है कि यहाँ से आप सेल करोगे। ठीक है, आप सीधे सीधे सेल नहीं कर सकते हो, हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डबल टॉप दिख रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ये दिस वन द डबल टॉप, नॉट अ परफेक्ट डबल टॉप, मगर डबल टॉप दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। मगर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर सीधे सेल कर दो, यहाँ पर क्या लाओ सेल कर दो, नहीं, एक सेटअप बनने दो। ठीक है, जब तक कि देखो आप ये नहीं कर सकते हो ना कि कहीं पे भी आपको डबल टॉप दिखाओ, यहाँ पे सेल कर दी, यहाँ पे शॉप लगा दी। हो सकता है मार्केट यार एक बड़ा और हाई बना के और फिर यहाँ पर ऐसा डबल टॉप बनाए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, सेल कर दिया, मार्केट हो सकता है एक बड़ा और हाई बना के फिर यहाँ पर डबल टॉप बने और ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट गिरे। ठीक है, तो वो नोवर नो। ठीक है, जब तक आपका सेटअप कंफर्म ना हो तब तक हमें ट्रेड नहीं करना होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो डाउन साइड से एक हमें सपोर्ट लेवल ही ब्रेक कर रहा है। हम अग्रेसिवली तभी सेल कर सकते हैं ना जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइप 1 फॉर्मेशन भी हो रहा है। जो भी लोग ट्रेडर जानते हैं, यहाँ पे देखो ये टाइप 1 फॉर्मेशन, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। हाँ, अगर ये ब्रेक हुआ तो मतलब अगेन ये सीधा मार्केट यहाँ पर टच करेगा, इसमें नो डाउट है। ठीक है, नो डाउट, मतलब आ सकता है एकदम स्लोली। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है, मगर हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं करने वाला, अभी जस्ट देख रहे हैं कि मार्केट में दिखा क्या रहा है हमें। ओके, तो और मैं बैक करता हूँ। अगर मैं हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पर डबल टॉप की तरह यहाँ दिख रहा है लोगों को कि हाँ यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है। मगर अगर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है डाउन साइड के लिए, दिस वन देख रहे हो। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे आसपास खड़ा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दिस वन इज द परफेक्ट ट्रेंड लाइन जो मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पर हम सेल तब कर सकते हैं जब मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दे। ठीक है, दिस वन इज द ब्रेकडाउन, ऐसे ब्रेकडाउन होगा और मार्केट यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हल्का रुके, क्यों यहाँ पर रुकना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेकलाइन का भी यहाँ पर ये एक सपोर्ट है। दिस वन इज द परफेक्ट सपोर्ट। ठीक है, ये जो सपोर्ट देख रहे हो तो ये एक परफेक्ट सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये ब्रेक करेगा हमें एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, ब्रेक करते ही एंट्री हमें नहीं लेना है या कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट करना है। किस चीज़ का, हमें चाहिए रिट्रेसमेंट या मार्केट यहीं पे रुक जाए। ठीक है, तो मार्केट मान लो कि यहाँ पर ब्रेक करता है और फिर यहाँ पर रुकने लगता है और रुकने के बाद एक आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर ब्रेक करेगा, आप यहाँ पर ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आप सीधा रैली कर सकते हो यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा, दिस वन, ये ट्रेंड लाइन। जो सेकंड ट्रेंड जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये दिस बड़ा वाला है, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो सेलिंग का प्रेशर है मगर अभी नहीं, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ मार्केट में कि आप सीधे आके सेल कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 चीज़ सिनेरियो बन सकता है, आप ध्यान से रखो। क्योंकि अभी मैं क्या बोला कि हम लोग जस्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आए और सेल्फ सेल कर दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेटअप बहुत सारी चीज़ दिख रहा है ना। बहुत लोग बोलेंगे क्या यहाँ पे कि सर यहाँ पर ये डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक करेगा तब हम सेल करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं जाऊँगा, मुझे भी दिख रहा है एक और चीज़ कि सर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर भी तो बन सकता है ना, कि यहाँ पर मार्केट आएगा और यहाँ पर टच करेगा कि लोग यहाँ पर सेल करो, और सेल करने के बाद लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट फॉल करे, राइट, ये भी दिमाग में आ सकता है। ठीक है, मगर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ब्रेक करे, ब्रेक करने पर हम एंट्री नहीं लेने वाला है। हम एंट्री तब लेंगे जब यहाँ पर ये ब्रेक करने के बाद, अच्छा खासा होल्ड करने के बाद, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक करेगा तो। ठीक है, सीधे जंप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। हो सकता है कल मार्केट आए, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और आप एंट्री लिए और फिर मार्केट ऊपर। अब सोचो अब क्या करोगे, मार्केट कम से कम यहाँ इसके हाई के तक आएगा, ये जो हाई है यहाँ तक पक्का आएगा, उसके बाद ही यहाँ से फॉल होगा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना आपको, मतलब वेट होल्ड नहीं करना है कि अगर आप ट्रेड लिए हो तो आप होल्ड कर रहे हो, नहीं 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 मार्केट तो नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, और वो आप ट्रैप हो जाओगे, मार्केट हो कब यहाँ से ऊपर चला जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो हमारा 2 सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। हम या देखो, या तो अगर यहाँ पर ट्रेड होगा, यहाँ पर अगर मान लो ब्रेक करता है तो यहाँ हमें चाहिए कि होल्ड करे अच्छा खासा, फिर यहाँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे।
दूसरा कारण तब होगा या तो मार्केट यहाँ पर आए, नीचे आए और फिर सीधे ऊपर चला जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर कोई पैटर्न बना के और जब यहाँ पर कोई ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा तब हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हो, ये हमारा टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, जो सेल करके रखे हो बहुत मतलब गलत है। आप यहाँ पर सेल करना आपकी लाजमी नहीं था, बिल्कुल मतलब गलत, क्योंकि यहाँ पर अभी जो पैटर्न आप देखना चाहते हो या जो आप देखने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर अभी वो बना नहीं है। ठीक है, जब वो बनेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो वही चीज़ है गाइस, नथिंग टू से, बस यही चीज़ है हमारे पास। सेम चीज़ इंडियन मार्केट में है गाइस, इंडियन मार्केट में कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, आप अगर यूएस मार्केट को भी ट्रेड देख के यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आई पे कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया, उसका मान लो कि मैंने यूएस मार्केट में यहाँ पे इसके लो को जैसे ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए इस मार्केट के हिसाब से, इसके हाई के ऊपर। तो सेम चीज़ इंडियन मार्केट में है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हुआ, ये देखो यहाँ पर आपने लो पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया 7593 के पास, आपने हाई पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया 7593 आपका 63 यहाँ पर 50 60 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये सेम चीज़ होता है। ठीक है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, सेम चीज़। ठीक है, तो देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर मतलब सेलिंग लोगों को दिख रहा होगा, बहुत लोग सेल करके गए होंगे, मगर हमें नहीं करना। ठीक है, पिछले वीक में बिल्कुल नहीं यहाँ पर ट्रेड लिया हूँ, सिर्फ मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड मतलब गोल्ड में ट्रेड लिया है, और गोल्ड का दोनों वीडियो जो भी मैंने ट्रेड लिया है यूट्यूब पर डाला हुआ, आप जाकर देख सकते हो। अभी कुछ नहीं करना है सेटअप का। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक होने दो। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन करे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसा ब्रेक करेगा, हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट हम लोग यहाँ प्लान करेंगे। ठीक है, दिस वन इज द टारगेट। ओके, सो गेट रेडी। और बात रहा बाइंग के लिए, तो बाइंग के लिए अभी कोई सेटअप नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर चल जाएगा तो बाइंग कर लो, या यहाँ पे ऊपर चल जाएगा तो बाइंग करो, नहीं। डाउन साइड के लिए थोड़ा सेटअप बन रहा है तो हम लोग प्लान, इसलिए मैंने बता दिया। अप साइड के लिए भी कोई सेटअप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक 0.5% का रिट्रेसमेंट है, बहुत चीज़ है, मतलब सेटअप नहीं है। ठीक है, और जब तक सेटअप नहीं है हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, लोग यही गलती करते हैं कि विदाउट सेटअप सिर्फ जंप करते हैं कि ये बड़ा सा रेड कैंडल बना है, जंप कर देते हैं। मत भाई, ऐसा मत करो। ठीक है, प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड करो। कल हमने अच्छा खासा गोल्ड में ट्रेड प्रॉफिट किया, अप्रॉक्सीमेटली मेरा $300 का लॉस था, मतलब एसएल लिया था, $800 मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो वैसा ट्रेड लो यार, कि एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड लो। ठीक है, हर जगह जंप करने की कोशिश मत करो। ठीक है, और जो भी लोग एक्सेस में इंटरेस्टेड हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खुलवा सकते हो। मेरे लिंक के थ्रू खुलवाने से ही बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम होगा विड्रॉल डिपॉजिट से रिलेटेड, और तो आप वहाँ मतलब आपको हेल्प कर दिया जाएगा, और आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा एक मिनिमम फीस लेके। ओके, जिसपे मैं एवरीडे अपडेट करता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा ये हमारा चैनल है जो कि ख़त्म हो चुका है, टेलीग्राम चैनल, ये चैनल है जिसमें मैंने अपडेट किया हुआ था अभी हाल फिलहाल में, जो हमारा गोल्ड में मार्केट में फॉल हुआ, तो यहीं पे मैंने अपडेट किया हुआ था। ये हमारा गोल्ड का चार्ट था जो मैंने अपडेट किया था ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे बोला था मैंने कि सेलिंग के लिए मार्केट अच्छा है, मार्केट एक्टिव फॉर सेलिंग साइड, और मैंने सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया, लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब चार्ट अपडेट करता हूँ, क्या हो रहा है, सेलिंग के लिए जाना है, बाइंग के लिए जाना है, एवरीथिंग अपडेट करता रहता हूँ। अपना जो भी प्रॉफिट है देखो, मतलब लास्ट हम लोग पिछले वीक में सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो गोल्ड का चार्ट अपडेट करके हमने प्रॉफिट किया, तो वो जाकर वीडियो आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप वही इन्हीं लोग को एंट्री मिलता है जो एक्सेस में ट्रेड करते हैं, और मिनिमम फीस लेके मंथली कुछ फीस होता है और उसके लिए। और जो भी लोग इंटरेस्टेड होगा इस सीखने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।